आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर अमेरिका से है और बहुत हैरान करने वाली खबर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली चल रही थी और वहीं पर अचानक से फायरिंग हुई है। पेंसिल्वेनिया में ये ट्रंप की रैली चल रही थी, अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये गोली लगी है। गोलीबारी में जख्मी हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान देखे गए, उनके दाहिने कान को छूते हुए गोली निकल गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप प्रचार कर रहे थे। ये जो माहौल है राष्ट्रपति चुनाव का, ये पिछले कुछ दिन से लगातार बना हुआ है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो भूमिका है उसे मजबूत बता रहे हैं और अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूती से लोगों के सामने रखने के लिए वो इस रैली में मौजूद थे, संबोधित कर रहे थे। अचानक से गोली चलती है और देखिए ये जो दाहिना हाथ है यानी कि सीधा हाथ है वो सीधे कान की तरफ रखते हैं और तुरंत वो नीचे बैठ जाते हैं। वहीं पर एक हमलावर था, उसके जरिए फायरिंग की गई। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति को इस तरीके से सरेराह गोली लगी, अभी तक की जानकारी क्या, हमलावर कौन है? देखिए, जो ताजा जानकारी है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स जो है उसे पहचान लिया गया है और जल्द जो है उसे हिरासत में लिया जाएगा। इस चीज की भी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल एक 20 वर्षीय युवक है जिसने ये गोली चलाई है और आपको बता दूं कि ट्रंप जैसे ही रैली को संबोधित करने लगे थे तभी ये गोली चली और ट्रंप ने देखा कि उनको जो है वो इंजर्ड हुए हैं, उनको खून बह रहा है कान से। तुरंत वो बैठ गए और उनको उनके बाकी साथियों ने तुरंत वहां से जो है इवैक्यूएट करके जो है वो नीचे लाया। देखिए, यूएस में इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं स्कूल कॉलेज में या कई जगह पर देखी गई हैं, मगर इस तरीके से एक पूर्व राष्ट्रपति की रैली में इस तरह से जो हमला हुआ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी गंभीर संकेत है कि वहां की क्या स्थितियां हैं। अब ये कोई इंटरनेट राइवलरी है, क्या वजह है, ये जांच का विषय है, मगर अभी तक ये कहा जा सकता है कि ट्रंप पर गोली चलने के बाद जो है काफी दहशत वहां पर मची हुई है और खासतौर पे यूएस में इलेक्शन है उस दौरान जो है आप रहिए मेरे साथ में। जो ये भी चुनावी माहौल था और ऐसे में रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसी वक्त ये हमला उन पर हुआ। स्नाइपर एक्शन की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। मौके पर स्नाइपर ने हमलावर को ढेर कर दिया। जो भी सिक्योरिटी एजेंट्स थे, जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी वो तुरंत आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हैं और वहां से सुरक्षित उन्हें बाहर ले जाते हैं। ऐसे में हमले के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। वो कह रहे हैं मेरे कान में गोली लगी है, कान से बहता हुआ खून तस्वीरों में हमने देखा भी है। ट्रंप कह रहे हैं बहुत खून बह रहा है, सीक्रेट सर्विस ने मुझे वहां से बचा निकाला है, मैं अब ठीक हूं, हमलावर को लेकर कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने अपने पहले पोस्ट में ये जानकारी दी है। वो कह रहे हैं पहला रिएक्शन देते हुए कि मेरे कान में गोली लगी है, बहुत खून बह रहा था। जब ट्रंप पर यह हमला हुआ, ट्रंप नीचे बैठ गए, वहां पर सिक्योरिटी एजेंट्स आते हैं, उन्हें तुरंत वहां से उठाते हैं, घेरते हुए ले जाते हैं सेफ साइड। उन्हें वहां से ले जाना ही सही समझा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब बैठे होते हैं और जब उठते हैं तो उनके दाहिने कान की तरफ से खून बहता हुआ नजर आता है। बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं, अपनी मुट्ठी को भींचते हैं और फिर हवा में लहराते हुए एक मजबूत साइन दिखाते हुए वो वहां से चले जाते हैं, जैसे कि कह रहे हो कि मैं किसी से डरूंगा नहीं और ना ही मैं दबूंगा, अपनी बात को कहते हुए। और ये जो तस्वीर है, ये जो रेड सर्किल में तस्वीर है, ये सामने आई है हमलावर को लेकर। हालांकि जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन जो स्नाइपर की तस्वीर है वो सामने आई है कि किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम थे। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त रैली को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान की ये तस्वीर है। ट्रंप पर हमला करने वाले की पहचान को लेकर जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया में अब अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। अटैक के बाद किस तरीके से हड़कंप मचा, कैसे आम लोगों में भगदड़ सी मच गई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोलियां चलनी शुरू हुई और दाहिने कान की तरफ हाथ डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया और फिर वो नीचे की तरफ बैठ गए, यानी कि कान को छूते हुए गोली निकल गई। अभी डोनाल्ड ट्रंप खतरे से बाहर हैं, लेकिन जख्मी हो गए हैं और इस खबर को लेकर न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में हड़कंप है। पूर्व राष्ट्रपति पर ये हमला किया गया, हमलावर को लेकर जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ट्रंप पर हमला करने वाले की पहचान को लेकर भी जानकारी मिल रही है। थॉमस मैथ्यू ने
गोली चलाई है, ये यूएस मीडिया की तरफ से जानकारी। लेकिन स्नाइपर एक्शन की तस्वीर कैसे सामने आई है वो रेड सर्किल में आपने अभी देखा। मौके पर स्नाइपर ने हमलावर को ढेर कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए, स्नाइपर वहां पर जगह जगह पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल है, सुरक्षा के इंतजाम कड़े होने भी चाहिए। स्नाइपर एक्शन की ये तस्वीर सामने आई है। जैसे ही यहाँ पर मालूम हुआ कि हमलावर है, उसने गोली चलाई है, स्नाइपर ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। जो जानकारी अब तक सामने आई है, स्नाइपर जो कि आपको बैठा हुआ दिख रहा है, वो अपनी पोजीशन पर तैयार था गन के साथ में, और ऐसे में जैसे ही हरकत वहां पर बढ़ती है, हलचल बढ़ती है, हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया जाता है। मौके पर ही स्नाइपर ने हमलावर को ढेर कर दिया। ऐसे में ये भी पता लगाने की कोशिश है कि ये जो हमलावर था ये कौन था, क्या किसी के कहने पर आया था, या फिर क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी तरह की कोई नाराजगी रखता था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है, और अब जो जांच एजेंसी हैं उनके जरिए इस पूरी घटना के तह तक जाने की कोशिश भी है। लेकिन ये तस्वीर ऊंचाई पर बैठे हुए स्नाइपर की देख रहे हैं आप, जहां पर रैली चल रही थी वहीं पर एक ऊंचाई वाली जगह पर रेड सर्किल में आप देखेंगे तो यहाँ स्नाइपर मौजूद है, जो कि चप्पे चप्पे पर नजर पैनी बनाए हुए था। और जैसे ही हमलावर की तरफ से गोली चलाई गई, हमला किया गया, तुरंत ही स्नाइपर ने हमलावर को ढेर कर दिया। स्नाइपर एक्शन की ये तस्वीर सामने आई है, और ये भी बता रही है कि कैसे बिना वक्त गवाए वहां हमलावर को ढेर कर दिया गया, ताकि आगे किसी भी तरह की ऐसी घटना होने से पहले ही रोकी जा सके। हो सकता है कि कुछ और गोलियां चलती, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शरीर के किसी बाकी हिस्से पर चोट लग जाती। अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन खतरा टालने के लिए ही हमलावर को तुरंत स्नाइपर ने ढेर कर दिया। साथ ही साथ एक और जानकारी है, ट्रंप पर हमला करने वाले की पहचान हो गई है। थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाई है, यूएस मीडिया की तरफ से जानकारी है, यूएस मीडिया के हवाले से खबर है। ट्रंप पर हुए हमले पर एफबीआई का बयान भी सामने आया। ट्रंप पर हमले की जांच चल रही है, देश के लोगों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं, ये एफबीआई ने कहा। साथ ही एफबीआई ने कहा घटना पर जानकारी जुटा रहे हैं। एफबीआई ने कहा जांच के लिए लोगों का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमलावर को तत्काल मार गिराने में हम सफल रहे। हमलावर की मंशा अभी साफ नहीं हो पाई है, जांच जारी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमलावर को तुरंत मार गिराया गया, ये भी नहीं मालूम हो पाया कि क्या वो किसी के कहने पर आया था, या उसकी अपनी कोई नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर थी, या कोई ये राजनीतिक रंजिश से जुड़ी हुई बात तो नहीं है। ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश, और एफबीआई का कहना है कि हमले की जांच चल रही है।